नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर बाद में भाजपा में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचेगा। बीना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बात का आधिकारिक ऐलान किया। प्रदीप राय ने बताया कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को सौंप दिया गया है। कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती है, लेकिन क्षेत्र की जनता के जनादेश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्मला सप्रे ने बीना सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है और अब कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। बीना से मंगेश रजक की देखिए खास रिपोर्ट। आज आप सब लोगों के बीच इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले लंबे समय से बीना विधायक को लेकर जो दलबदल कानून प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका मेरे और माननीय उमर सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश शासन की ओर से विचाराधीन थी, उसका कल फैसला माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में सुनाया है। उस फैसले को हम और आम जनता अत्यंत असहज महसूस कर रही है और एक संतुष्टि भरा वो फैसला नहीं है, जिसके संदर्भ में हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केवल हमें ये है कि क्या सरकार के दबाव में भी न्यायालय काम करने लगे हैं। इतने प्रमाण देने के बाद हम जिस स्थिति से शुरू हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष के पास सर्वप्रथम विचाराधीन के प्रकरण था, लंबे समय तक उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके कारण जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और जबलपुर हाईकोर्ट ने लंबे सुनवाई के बाद उन्होंने पुनः विधानसभा अध्यक्ष के पाले में ये गेंद डाल दी कि आप इसका निर्णय करें। और ये निर्णय क्योंकि कोर्ट को करना था, लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार से सरकार के दबाव में निर्णय लिया या जैसा भी रहा हो, लेकिन हम उनके इस फैसले से के खिलाफ अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी तैयारी है। ये इसी प्रकार का एक प्रकरण तेलंगाना में भी था, जहां पर भारत राष्ट्र समिति BRS के विधायकों के कांग्रेस में दलबदल और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा अयोध्या याचिका पर निर्णय लेने में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इसकी एक समय सीमा है 90 दिन 3 महीने, और 3 महीने में भी अगर मान लो समय सीमा में अगर स्पीकर जिस कुर्सी पे बैठे हैं, निश्चित रूप से वो जो कुर्सी है वो किसी दल के लिए नहीं है। वो कुर्सी जो एक है वो न्यायाधिकरण के रूप में ही कार्य करती है और दलबदल मामले में उनकी निष्क्रियता लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। ये टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में जो इसी प्रकार से दलबदल कानून के अंतर्गत विधायक थे उन्हें बोला था और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि समय सीमा बीत जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि स्पीकर द्वारा निर्णय लेने में जानबूझकर देरी की जाती है तो इसे घोर अवमानना माना जाएगा और इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट निरंतर इस बात को कह रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, हाईकोर्ट के द्वारा भी और माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश के स्पीकर द्वारा भी। अब देखते हैं स्पीकर जी क्या निर्णय लेते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार हैं।